हेलो एवरीवन। तो आज मेरा आरआरबी सीबीटी 2 था एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। तो आप सबको पता है कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट है वो 13 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ है। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था और मेरा सेंटर गया था गाजीपुर। तो मैं सोची कि एक बार एग्ज़ाम देने के बाद मैं उसके रिव्यू के बारे में बताऊँ, क्योंकि सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता पाई। और कंडीशन मेरी थोड़ी सही नहीं थी उस टाइम, मेरी मतलब फैमिली इशू था उस टाइम। तो मैं ज़्यादा कुछ उस टाइम शेयर नहीं कर पा रही थी क्या कैसे हो रहा था, जबकि बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए सीबीटी 2 निकलना। पर सही ना होने की वजह से सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से कुछ शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज का एग्ज़ाम कैसा हुआ और कैसा था एग्ज़ाम, ये सब मैं सोची कि शेयर कर देते हैं एक बार, क्योंकि हमारा अभी ये क्लियर ही हो रहा है, तब तक नया नोटिफिकेशन भी आ गया है कि किस तारीख से फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए लोगों को जानना ज़रूरी है, लोगों का जानना ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, कैसा कंडक्ट क्या कराया जा रहा है। तो आज का एग्ज़ाम जो था वो टफ़ नहीं कहेंगे उसे, उस एग्ज़ाम को टफ़ नहीं कह सकते, मतलब अच्छा एग्ज़ाम था, ठीक था। जिनकी तैयारी, जिनकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, जो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, जो लगातार डेली क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, डेली मॉक देते आ रहे हैं, जिन मतलब सब मिला के यही कहना है कि जब जो लगातार लगा हुआ है, मतलब ऐसा है पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए पेपर बहुत ही अच्छा था। अगर अलग अलग बात करें तो एग्ज़ाम क्या था कि एग्ज़ाम आया था सेक्शनल वाइज नहीं था, सब कुछ मिक्स था, आपको लगातार सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं था कि आपको मैथ के सेक्शन अलग मिलेंगे, रीजनिंग के सेक्शन अलग मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सारे सेक्शन सब एक ही सेक्शन था और सब कुछ उसमें मिला हुआ था। 120 क्वेश्चन थे, आप सबको पता है। तो 120 क्वेश्चन के वो जो 40 जीएस के क्वेश्चन थे, अगर पहले जीएस की बात करते हैं, तो जीएस ईजी, मतलब पूरे पेपर का लेवल ही ईजी टू मॉडरेट था। टफ नहीं कहेंगे, मतलब टफ टफ के पेपर में नहीं रखेंगे उसे। तो जीएस में क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरा, अब टोटल मिला के तो मेरे 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट मैंने किए हैं। पर अब ये कह पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है कि मैंने किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन मेरे मतलब छूट गए, ये मैं ज़्यादा ध्यान नहीं पाई, टाइम नहीं बचा था ज़्यादा। और मेरी प्रैक्टिस काफ़ी पिछले एक महीने से मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, तो लास्ट के 10 दिन ही मैं पढ़ पाई थी अच्छे से। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे यहाँ फैमिली इशू चल रहा था, तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी। तो वो 110 क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में सब कुछ अच्छा था, जो जीएस के क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे। बाकी उसमें जो करंट के क्वेश्चन थे, वो था क्या, करंट के क्वेश्चन अभी ज़्यादा पुराने करंट के क्वेश्चन नहीं थे, ठीक ठाक थे। तो उस क्वेश्चन मैं अभी उससे अपडेट नहीं थी, तो मेरे वो क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें दिक्कत है मुझे, उसमें चांस हो सकता है गलत होने का, क्योंकि दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं लगा के आ गई हूँ, तो वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बाकी मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा, मतलब इजी टू मॉडरेट। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन भी थे कि जिसको आपको देखने के बाद तुरंत आप उसका, मतलब उसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको, तुरंत उसका आप सॉल्यूशन निकाल के तुरंत, मतलब मुश्किल से कुछ सेकंड्स की बात है कि आपके वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी दो चार छः क्वेश्चन, लगभग 6-7 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो मैथ बहुत बहुत अच्छी थी। और रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा हमको कि जो ऐसा लगा कि जो टाइम टेकिंग है, जो मेरा कुछ टाइम, या तो मैं अगर इस क्वेश्चन पे लग गई तो ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करिए, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपकी तैयारी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, नहीं रुक सकता कोई। तो अभी मुझे मेरे तो क्वेश्चन इतने ही हैं और मुझे उम्मीद है वैसे इस एग्ज़ाम से। बाकी आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा तो मैं आपकी बात ज़रूर शेयर करूँगी। और भगवान करे कि किसी की फैमिली में कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं कोई किसी को दिक्कत ना आए, क्योंकि यार ये चीज़ जो होती है ना, वो आपकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और ठीक है, सब कुछ सही है अभी तो गाइस ये रहा मेरा आज का रिव्यू। और मैं यही बस उम्मीद करूँगी, यही भगवान से मनूंगी कि आप सबका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए, आप लोग भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुँचे, दूसरे से तीसरे और फाइनल तक पहुँचे। तो बस इतना ही, बाय बाय गाइस।